यहाँ लोग रहते कैसे हैं? इट्स टू डिफिकल्ट टू सर्वाइव है। यहाँ पे कैसे ये लोग मैनेज कर रहे हैं? कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ, इसका तो कुछ हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हाँ यार, इस गंदगी का कुछ सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। या आई मीन और हमें ही करना पड़ेगा। यहाँ पर इनको कोई हेल्प बाहर से नहीं मिल रही है, जो भी करना है हमें करना है। एंड हियर आज मैं तुम लोग के सामने आई एम गोना प्रॉमिस टू यू, आई एम गोना डू दिस फॉर देम। मैं इनके लिए इस जगह साफ करके दिखाऊंगा, इस जगह को रहने लायक बनाऊंगा। व्हाटएवर इट टेक्स, इट डजंट मैटर्स, आई एम गोना डू इट फॉर देम। दिस माय प्रॉमिस टू यू एंड टू ऑल। यार बहुत बढ़िया यार, तेरे जैसे वॉलंटियर की और जरूरत है हम लोग को। एकदम सुधर जाएगा भाई, सब तेरे जैसे हो जाए। समाज सुधारने का प्रण शायद हम आप अक्सर लेते रहते हैं। इसी प्रकार लोगों को शिक्षा व सफाई का जिम्मा सोशल क्लब परमार्थ के वॉलंटियर ने तो ले लिया, मगर क्या इसे पूरा करना इतना आसान है? आइए देखते हैं कि आखिर कितना परिवर्तन ये वॉलंटियर ला सकते हैं। यार वो नहीं आया यार, तो अभी तो बहुत बोल रहा था मैं ये करूंगा वो करूंगा। यार उस दिन तो बहुत बोल रहा था भाई, ये करूंगा वो करूंगा, अब तो अपने टर्न पे भी नहीं आता यार। हाँ यार, पता नहीं कहाँ गया वो। अरे वो रहा भाई। यस यस यार कहाँ यार, उस दिन तो बहुत वादे कर रहा था, क्या हुआ तेरे वादों का? I'll come भाई, I'll come, you understand, this is our life, यही तो हमें करना है। अभी अगर हम नहीं कर पाए तो कब करेंगे? कॉलेज की लाइफ, इतना सारा काम होता है, उसके बाद जो थोड़ा टाइम मिलता है उसमें मस्ती नहीं करी तो कब करेंगे यार? यार तू ये बता, किसके पास टाइम है यार? ना ना भाई, तुम आना। अरे चेप ना यार भाई, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मैन, कैसे हम यहाँ पे करें, इतना सारा काम होता है और ऊपर से यही तो हमारा है ना। अब मैं आऊँगा, लुक, जब मैं कुछ बन जाऊँगा तब मैं यहाँ आऊँगा, जब मैं कुछ बन जाऊँगा, कोई पहचान होगी मेरी, जब मेरी एक हस्ती होगी, जब मैं शिखर पे पहुँच जाऊँगा ना, तब मैं आऊँगा उनके लिए काम करने। भाई तू शिखर पे जा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, शून्य से शिखर पे जाना बड़ी बात नहीं है, शिखर से शून्य पे आके शून्य पे खड़े लोगों को शिखर पे ले जाना बड़ी बात है। भाई तू रहने दे, तुझसे नहीं होने वाला। रहने दे, जा रहने दे। समाज बदलने का सपना घर में बैठकर सभी देखते हैं, मगर सच्चाई ये है कि बदलाव हर कोई चाहता तो है, मगर बदलना कोई नहीं चाहता। क्लासेस होने के बाद बच्चे वापस झुग्गी झोपड़ियों में अपने घर को जाते हैं और वहाँ उन्हें उसी समाज की एक ऐसी विचारधारा का सामना करना पड़ता है जिनके कारण अधिकतर लोग आज अपराध के रास्ते पर चल पड़े हैं। आइए उस विचारधारा से आपको अवगत कराते हैं। वो देखो पढ़े लिखों की टोली आ रही है। इनके पिता रिक्शा चलाते हैं और इनकी माँ झाड़ू पोछा करते हैं और ये चला है कलेक्टर बनने। क्या करोगे पढ़ लिख के? पढ़ लिख कर लालू का बेटा नहीं बना, लालू का बेटा तो नहीं बनेगा, पढ़ लिख कर अब्दुल कलाम जरूर बनूंगा। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाथ में जन्नत की सैर करवाता हूँ। तुम क्या मुझे जन्नत की सैर कराओगे? अगर तुम्हारी यही हालत रही तुम खुद ही जन्नत पहुँच जाओगे। अब पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर। अरे तुम क्या डॉक्टर बनोगी? तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी छोटे पे ही शादी कर देंगे। जहाँ मैं काम करती थी वहाँ से बात कर ली और मेरा एडमिशन हो चुका है। अब मैं पढ़ने जाती हूँ, मैं काम पे नहीं जाती हूँ। जब मेरी मर्जी होगी तब मैं शादी करूंगी। ठीक है ठीक है। आज मैंने भीख मांग के 20 रुपया कमाया, पर तुमने पढ़ लिख के क्या उखाड़ लिया? आज तुमने 20 रुपया कमाया, मैं पढ़ लिख कर 20 लाख रुपया कमा के दिखाऊंगा। तुम्हारे सर तो 4 दिन के बाद चले जाएंगे, तब तुम क्या करोगे? फिर से ना सराएंगे और हमें पढ़ाएंगे। उन्होंने तो कहा था कि आना तुम्हें खाना मिलेगा, पर उन्होंने सिर्फ 4 दिन तक खाना दिया, उसके बाद क्या दिया? वो धोखेबाज है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उन्होंने हमें खाना खिलाने के बहाने पढ़ाया, जो आज भी कर रहे हैं, इसलिए धोखेबाज नहीं है। ये तुम लोग कर रहे हो, ये सर गलत है, सर ने सिखाया है। हमारे सर का वादा है तुम लोग को पढ़ाने का। तुम्हारे सर का वादा टूट जाएगा। वादे और अंडे टूटते मगर कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। जब मैं तो हमने पवरुआ पढ़ा दिखाओ, इका पढ़ा डाला तो लाइव जिंगल आला। अरे छोड़ो यार, इनके चक्कर में क्या पढ़ना। अरे पढ़ा कहा सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं।
दो विचारधाराओं की इस लड़ाई में जीत का जश्न तो सही रास्ते पर चलने वाला ही मनाएगा, परंतु वो हारी हुई विचारधारा जिसने अनीति अन्याय को पूरी तरह से स्वीकार किया है। आज हर वर्ग का व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से इस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो हर समाज, हर परिवार में अपराध का रूप ले चुका है। उसे समाज से मिटाना एक बड़ी चुनौती है। देखिए कि परमार्थ की एक शाखा पूजा, जो कि स्लम में लड़कियों को शिक्षित कर रही है, तभी अकस्मात शांति पीछे से आकर अपनी सहेलियों को पढ़ते हुए देखती है। यह दृश्य देखकर उसका मन उत्साहित हो उठता है, उसे भी पढ़ने की इच्छा होती है। मैम आप इधर आइए। हाँ बोलो। आप मुझे पढ़ा सकती हैं? हाँ तुम्हें पढ़ना है? यस मैम। तो हम यहाँ रोज आते पढ़ाने, तुम कल से आ जाना। ठीक, मुझे काम करने जाना होता है। तो किसी और टाइम पे चले जाया करो या फिर काम जल्दी खत्म करके आया करो। ठीक है मैडम जी, कल से मैं जल्दी काम खत्म करके आ जाऊंगी। ठीक है। अब वह कल से पढ़ेगी, इस खुशी को मन में लिए वह काम करने के लिए जाती है। क्या ये एक लड़की के लिए इतना आसान होगा? वह अपने मालिक से जल्दी छुटने की आदेश लेती है और पढ़ने की उत्सुकता में वह घर के काम को खुशी खुशी कर रही होती है। और तभी अबे अबे उधर देख उधर। अबे देख कितना झक्कास का माल है, काश में जे कोई बर्तन बना देती। वे देख कैसे घूर रही है, एकदम कातलाना। चलो ना नैनो संभाल रे, जान ले लो ना जान रे। आज सुबह की ठंड में कुछ ठिठुरन के साथ सिहरन भी है। अनमने से हृदय में चुपते कुछ सवालों के दंश भी हैं। क्या हमारे अंतस में यह झंझावात यूं ही चलता रहेगा? अपनी प्यारी बेटियों का यह अपमान देश कब तक सहेगा? वे अपनी तुच्छ हरकतों से खुश तो बहुत हुए, उन्हें यह मनोरंजक भी लगा, परंतु वे ये नहीं जानते कि इनके द्वारा की गई हरकतों से एक लड़की कितनी डरी हुई महसूस करती है। इस भय को वो अपने मन में दबाए और आंखों में आंसू लिए अपने पिता के पास जाती है। बापू बापू, मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी काम पर? मुझे मेरे मालिक के बड़े परेशान करते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं। बेटा हम लोग गरीब हैं, अगर तू काम पे नहीं जाएगी तो हमारी रोटी रोजी रुक जाएगी। आप मालिक से बात तो करके देखिए। नहीं, अगर मालिक बुरा मान गया तो कहीं तुम्हारी नौकरी ना चली जाए। और तू कुछ मत बोलना, चुपचाप सब से लेना। हम बेबेज हैं, लाचार हैं, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। अगर हमारे पास पैसे होते तो क्या हमारे साथ ऐसा होता? आप सभी इस सवाल का जवाब अवश्य जानते होंगे। पिता की बेबसी और गरीबी ने उसे लाचार और कमजोर कर दिया। आज समाज में अधिकतर लड़कियां इन परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। कुछ तो घर पर बता देती हैं, मगर कुछ डर, लाचारी के कारण इसे सहती रहती हैं। वह इस समस्या के निवारण के लिए परमार्थ की शाखा पूजा में पढ़ने के लिए जाती है। क्या हुआ शांति, आज बहुत उदास हो? मेरे मालिक के बेटे मुझे परेशान करते हुए गंदी नजर से देखते हैं। तुमने इस बारे में बात की घर पे? मैंने बापू से कहा, बापू ने गरीबी और रोजी रोटी का वास्ता देके मुझे चुप करवा दिया। देखो, चुप रहने से कुछ नहीं होता। ये लोग, जब तुम जितना शांत रहोगे, लोग तुम्हें उतना ही परेशान करते हैं। इनकी मानसिकता ही ऐसी होती है। मैम, अगर हमारे पास पैसे होते तो क्या हमारे साथ ऐसा होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसका अमीरी और गरीबी से कोई नाता नहीं है। लोगों की सोच ही ऐसी होती है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैं क्या करूं? देखो, अगर अगली बार कहे तो उन्हें जवाब दे देना और समझा देना तुम उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती हो। अगर मैं मालिक को पता चल गया तो चलने दो। गलत को गलत कहने से कभी डरना मत, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। परमार्थ के वॉलंटियर की बातों ने उसे साहस दिया कि इन हरकतों से लड़ना होगा, अन्यथा वह ऐसा उसके साथ ही नहीं सबके साथ करेंगे। हो सकता है आपके साथ भी। इस बार वह निडरता और आत्मविश्वास के साथ काम करने जाती है।
देख भाई अपनी रौनक आ गई। और मुझसे शर्माओगी नहीं। शर्म अभी तुम जैसों से अब तक अपने बाबू की गरीबी और रोजी रोटी के लिए तुम लोगों को सब बर्दाश्त करती है, पर अब बहुत हो गया। तुम लोगों ने कुछ भी किया तो क्या कर लोगे यहाँ? मुझे बताओ। तुम लोगों के कारण पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है। तुम लोगों के कारण घर वाले लड़कियों को बाहर भेजने से डरते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। तुम लोगों के लिए हर लड़की काली करूंगी। आँख उठा के भी देखा तो आंखें निकाल लीजिए। जय। कभी तो हिम्मत दिखानी होगी, कभी तो हाथ बढ़ाना होगा, कभी तो इन अत्याचारियों को बला सबक सीखना होगा। आज सोशल क्लब ने जो मुकाम हासिल किया है वह उनके निरंतर निष्ठा और लगन की वजह से संभव हुआ है। आज सोशल क्लब परमार्थ के वॉलंटियर्स का साक्षात्कार लेने के लिए इंडियन समय के कुछ मेंबर्स आए हैं। यह आईटी का सोशल क्लब है जो कि समाज के गरीब एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के कल्याण के लिए काम करता है। आइए हम इस क्लब के मेंबर से बात करते हैं। Hi, I'm Bhokali. Yeah, I'm the initiator of this club. You know, हम slums में गए, हमने देखा वहाँ बहुत problems हैं. They were facing many problems. You know, first of all, there was the problem of the sanitation. Secondly, there was the problem of the lack of education. You know, the health issues. We have to deal with many things. Now we have come across a long journey. You know, we have dealt with many things. अब हम लोग यहाँ तक आए हैं कि हम लोगों को और भी हेल्प कर सकते हैं और अपनी रीच आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो मिस्टर भोकाली जी, आप अपने क्लब के बारे में कुछ बताएंगे? Yeah, initially there were only few people. You know, I was one of them. I went to the slum. मैंने देखा वहाँ पे लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ता है। हमने उनकी हेल्प करी. You know, initially the parents were not ready to send their children into realities. We had to convince them for all that. You know, but now we have come. We are now in such a state. You know, we can help them. आगे हम अपनी बहुत जर्नी बढ़ा सकते हैं और हमने काफी प्लान्स बना रखे हैं और भी लोगों को इसमें इंक्लूड करने के लिए। आप लोगों को इससे मिलता क्या है? तुम तो उन लोगों में से होगी यार, तुम्हें स्लम पे डिबेट करा दिया, तुम जैसे लोग जीत जाएंगे, हम जैसे काम करने वाले लोग हार जाएंगे यार। मतलब भैया एक दिन स्लम गए और सीधा इंटरव्यू। वाह यार, बड़ा आगे निकला यार तू तो। अरे यार जितनी मेहनत तू इस इंटरव्यू देने में कर रहा है ना, उतनी स्लम जाके क्या करता तो कितना फायदा होता है इन बच्चों का। चल अच्छा वो तब छोड़, तू बता तुझे क्या मिला इस मतलब सोशल क्लब से, क्या मिला तुझे बता। चल भौकाल 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 बता, भौकाल भौकाल बता भाई बता। अबे छोड़ यार, तू छोड़। जब कभी आप मुसीबत में होते हैं ना, तब आपकी यार कोई मदद करता है, तब आप उनके बारे में जैसा सोचते हैं ना, वैसे ही हजारों लोग मेरे बारे में वैसा ही सोचते हैं, और वो मुझे एक अलग फीलिंग देती है जो शायद मुझे कोई और कार्य नहीं दे सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उज्जवल भविष्य के बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोशल क्लब की गाड़ी यूं ही चलती रही और परिवर्तन होता रहा। वहीं दूसरी तरफ शांति जो आज अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे रही है और उसका जो सपना था वो अपनी बेटी में देख रही है। बेटी अगर मेरी माँ पढ़ी होती तो आज मैं जरूर पढ़ती। शिक्षा कितनी जरूरी होती है वो मुझे मेरी मैम से पता चला। मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी। तो मेरी शादी तो बचपन में ही हुई थी, पर तुम्हारी शादी से ज़्यादा तुम्हारी अच्छी शिक्षा की मुझे चिंता है। तुम पढ़ लिख कर अफसर बनना और मेरी मैम की तरह दूसरों की मदद करना। शांति की बातों को सुनकर यही लगा उसे केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि शिक्षा की ताकत से समाज की बुराई से लड़ने का भी ज्ञान मिला है। हमने आपसे कहा था ना, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। आइए हम आपको उस लड़की मोहिनी का भविष्य दिखाते हैं जो आज एक डॉक्टर बन गई है। तुमसे कब के बुखार है? हमें बहुत दिन से बुखार है। तो
मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मेरी सर की बात मानकर मेरी पढ़ाई करनी थी। मैं कह रही थी ना कि मेरी बात मान जाओ। अगर तुम मान गए होते ना, पढ़ लिख कर मेरे ही जैसे बनते ना, हाँ। दूसरे की मदद करते ना। हाँ